हेलो फ्रेंड्स, पवन सर इंग्लिश क्लासेज में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज का हमारा टॉपिक है बेटा पंक्चुएशन। इस पंक्चुएशन में बेटा मैंने आपको 3 क्लास पहले ही कंप्लीट करा दी है। यदि आपने वो नहीं देखी हो तो उनको पहले देख लें उन क्लासों को, उसके बाद एक क्लास देखें। देखते हैं पंक्चुएशन में ये हमारा टॉपिक है बेटा यूज ऑफ इंटरोगेशन। इंटरोगेशन का मतलब होता है बेटा प्रश्नवाचक चिन्ह। तो देखते हैं इसका प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं। यदि किसी वाक्य का प्रारंभ किसी सहायक क्रिया या किसी प्रश्नवाचक शब्द से हुआ हो तो ऐसे वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे कोई वाक्य सहायक क्रिया से शुरू हुआ हो या प्रश्नवाचक से, तो ऐसे वाक्य के अंत हम प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देते हैं। तो देखेंगे विल यू कम हेयर टुमारो। तो ये वाक्य विल सहायक क्रिया से स्टार्ट है तो हमने क्या लगा दिया बेटा प्रश्नवाचक चिन्ह। आगे भाई आर यू टेलिंग ए लाई, तो ये भाई क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट है तो हमने क्या लगा दिया प्रश्नवाचक चिन्ह। आगे देखते हैं यूज ऑफ एक्सक्लेमेशन। एक्सक्लेमेशन का मतलब होता है बेटा विस्मय सूचक चिन्ह। इसका प्रयोग कहाँ करते हैं देखो। यदि वाक्य में आपके में एलास, हुर्रा, ब्रेवो, कॉन्ग्रेचुलेशन ये सब दिए गए हों तो इन शब्दों के बाद हम विस्मय सूचक चिन्ह लगा देते हैं। देखो एलास के बाद लगा हुआ है, हुर्रा के बाद लगा हुआ है, ब्रेवो के बाद, कॉन्ग्रेचुलेशन के बाद। तो एग्जाम्पल से समझते हैं। एलास सी इज नो मोर। एलास के बाद देखो हमने विस्मय सूचक चिन्ह लगा दिया। हुर्रा माई ओल्ड फ्रेंड हैज कम, तो हुर्रा के बाद लगा दिया। आगे देखते हैं रूल इसी का। यदि किसी वाक्य का प्रारंभ में या भाटे या हाउ से हुआ हो तो ऐसे वाक्य के अंत में हम बेटा विस्मय सूचक चिन्ह लगाते हैं। जैसे एग्जांपल से देखते हैं मे यू लिव लॉन्ग, तो हमने क्या लगा दिया बेटा विस्मय सूचक चिन्ह। आगे भाट ए फूल यू आर, तो विस्मय सूचक चिन्ह लगा दिया अंत में। हाउ फाइन द डे इज, देखो तीनों ही वाक्य कोई मे से शुरू है, कोई भाटे से, कोई हाउ से, तो हम ऐसे वाक्य के अंत में क्या लगा दें बेटा विस्मय सूचक चिन्ह। लास्ट टॉपिक है बेटा आपका यूज ऑफ एपोस्ट्रोफी। एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग कहाँ करते हैं देखेंगे। किसी वाक्य में नाउन के अंत में का, की आवाज निकलती है तो ऐसे वाक्य में का की के शब्द की अंग्रेजी कॉमा लगा के एस लगा देते हैं। तो एग्जाम्पल से समझते हैं। महेश फादर सोहन ब्रदर, देखो महेश के पिता, तो महेश के पिता, महेश के बाद काकी की अंग्रेजी निकल रही है, वो हिंदी निकल रही है, तो हमने के शब्द की अंग्रेजी कोमा लगा के लगा दिया एस, तो महेश फादर। आगे सोहन ब्रदर, सोहन के भाई। आगे देखेंगे यदि किसी नाउन के अंत में पहले से ही एस लगा हो तो उसमें केवल कॉमा ही लगाते हैं। जैसे गर्ल्स कॉलेज, लड़कियों की कॉलेज। जेम्स साइकिल, जेम्स की साइकिल। थॉमस बुक, थॉमस की किताब, तो इसमें एस पहले से ही लग रहा है तो हम जो शब्द पहले से ही एस लगा हो जिस शब्द में तो हम उसमें केवल कॉमा लगाते हैं। तो देखो इसमें कॉमा लगा हुआ है सभी शब्द में। तो फ्रेंड्स यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और लाइक करें ताकि आगे आने वाली वीडियो आपके पास समय पर पहुंच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।